नमस्कार दोस्तों, अगर आपके जीवन में एक सच्चा दोस्त है तो आपके जीवन की कई दिक्कतों का, कई परेशानियों का हल आपको मिल सकता है। एक सच्चा दोस्त अच्छे पलों में तो आपके साथ होता ही है, लेकिन बुरे पल में भी कभी वो आपका साथ नहीं छोड़ता है। ऐसे में दोस्तों, मित्रता से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में हम आपको आज अपने इस वीडियो में जानकारी देंगे। इन कहानियों से आपको शिक्षा मिलेगी कि कैसे हमको दोस्ती निभानी चाहिए। दोस्तों, कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। दुर्योधन को भले ही एक बुरे चरित्र के रूप में देखा जाता हो, लेकिन दोस्ती के मामले में इनका कोई सानी नहीं था। इनकी और कर्ण की दोस्ती से जुड़ा एक रोचक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। तो दोस्तों, हुआ यूं कि एक बार कर्ण और दुर्योधन की पत्नी भानुमति शतरंज खेल रहे थे एक कमरे में। और अचानक से जब दुर्योधन की दस्तक उस कमरे में होती है तो भानुमति दुर्योधन को देख लेती हैं और दुर्योधन को देखकर उठने लग जाती हैं। लेकिन कर्ण उनको रोकने की कोशिश करते हैं, उनको बिठाने की कोशिश करते हैं और उनके हाथ को पकड़ लेते हैं। ऐसे में भानुमति के हाथ में जो मोती थे वो टूट जाते हैं और ज़मीन पर गिर जाते हैं। इसके बाद कर्ण की नज़र भी दुर्योधन पर पड़ती है। भानुमति और कर्ण दुर्योधन को देखते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि कहीं दुर्योधन इस बात का गलत मतलब न निकाल लें। लेकिन दुर्योधन इसके बारे में सोचते भी नहीं हैं और केवल इतना कहते हैं कि ये मोती आपको उठा लेने चाहिए, यानी कि कर्ण पर उनको पूरा विश्वास था। कर्ण और दुर्योधन की इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी को दोस्त बनाते हैं तो उस पर विश्वास भी हमें पूरा पूरा होना चाहिए और हमेशा ऐसे शख्स को ही आपको दोस्त बनाना चाहिए जिस पर आपका पूरा विश्वास हो। दोस्तों, दूसरी कहानी है भगवान कृष्ण और अर्जुन की मित्रता की कहानी। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अर्जुन और कृष्ण परम मित्र थे। भगवान कृष्ण ने हर कदम पर अर्जुन का साथ दिया था और अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण की हर बात मानी थी। जब महाभारत के युद्ध में मोहवश अर्जुन ने लड़ने से मना किया था तो भगवान कृष्ण ने उनको गीता का ज्ञान दिया था और उनको ये समझाया था कि ये देह मात्र माया है, मोह है और तुम्हें अपनी आत्मा की अमरता को समझना होगा। इसके बाद युद्ध में अर्जुन लड़े और पांडवों ने जीत भी हासिल की। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमको कभी भी अपने दोस्त को गलत सीख नहीं देनी चाहिए और अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार गलत सीख दे रहा है, आपको गलत राह पर ले जा रहा है, तो समझ जाइए कि वो आपका सच्चा मित्र नहीं है। अगली कहानी है भगवान कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। भगवान कृष्ण द्रौपदी को अपनी सखी कहा करते थे, यानी कि अपनी मित्र कहा करते थे और इन दोनों ने ही समय समय पर एक दूसरे का साथ भी दिया था। जब भगवान कृष्ण ने द्रुपद का वध किया था तो उनकी उंगली में चोट आ गई थी और इस चोट पर अपना कपड़ा फाड़कर द्रौपदी ने पट्टी की तरह बांधा था और इसी का ऋण उतारने के लिए जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो भगवान कृष्ण ने उनकी साड़ी को लंबा किया था और उनकी लाज बचाई थी। इस कहानी से भी दोस्तों हमको यही सीख मिलती है कि अगर आपके दोस्त ने आपकी कोई मदद की है तो आपको भी उसकी मदद के लिए हमेशा आगे आना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें एनबीटी लाइव। नमस्कार।